ही लेवल में स्टोर किया जाता है। इन द सिंगल लेवल डायरेक्टरी सिस्टम देयर आर नो सब डायरेक्टरीज, एवरीथिंग इज स्टोर्ड एट द सेम लेवल ऑन द मीडिया कॉमनली यूज्ड इन द सिंगल यूजर सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें कोई नेक्स्ट लेवल नहीं होगा, सिर्फ एक ही लेवल होगा जहाँ पे सब फाइल्स को, सब डायरेक्टरीज को स्टोर किया जाएगा। देयर आर नो सब डायरेक्टरीज, ठीक है। इट इज़ इनकन्वीनियंट। अब क्या है कि इट इज़ अनकन्वीनियंट, क्यों? इन मल्टी लेवल यूज़र इन्वायरमेंट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फाइल। अब क्यों ये इनकन्वीनियंट है? ये जो सिंगल लेवल है, मेनली यूज़फुल है वो स्मॉल स्केल में ही, स्मॉल या फिर लो लेवल नंबर में ही फाइल, जहाँ पे फाइल का नंबर कम है फाइल्स, वहाँ पे उस लेवल तक ही सक्सेसफुल है सिंगल लेवल डायरेक्टरीज। पर अगर हमारी मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट है और वहाँ पे मल्टीपल फाइल्स यूज़ करते हैं, तो उस लेवल में ये हमारे लिए सिंगल लेवल डायरेक्टरीज अप्रोचेबल नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सिंगल लेवल में ये जो रेक्टेंगल है ये शो कर रहा है डायरेक्टरीज को, और ये जो सर्कल्स हैं ये शो कर रहे हैं फाइल्स को। देखिए एक लेवल में ही ये हमारे पास एक डायरेक्टरी है, इसकी कोई सब डायरेक्टरी नहीं है। नेक्स्ट जितनी भी फाइल्स हैं उनको कहाँ पर स्टोर किया गया है? एक ही लेवल के अंदर। अगर हम असेस करना चाहते हैं किसी फाइल को, दैट इज़ फाइल नंबर 1 2 3 4, ये सब के सब कहाँ स्टोर हैं? रूट पर, जो हमारी मेन डायरेक्टरी है, ठीक है, वहीं पे स्टोर की जाती हैं। दूसरे लेवल पे आता है हमारे पास हायरार्चिकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है? इसमें प्रॉपर रूट है, रूट की आगे सब डायरेक्टरीज हैं, सब डायरेक्टरीज की आगे फाइल्स हैं, उनकी आगे और सब डायरेक्टरीज हैं, कुछ फाइल्स को वो शेयर कर रहे हैं। वो सब लेवल को किस चीज़ को शो करता है? दैट इज़ द हायरार्चिकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को। इन हायरार्चिकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रूट डायरेक्टरी कैन हैव अदर डायरेक्टरीज एज वेल एज फाइल, ठीक है, कि जैसे जो रूट डायरेक्टरी है उसकी अपनी अलग से डायरेक्टरीज भी होंगी, सब डायरेक्टरीज भी होंगी, और इसके अलावा उनकी अपनी अलग से फाइल्स भी होंगी, ठीक है। अब इसमें देखिए जो इसकी मेन एडवांटेजेस हैं ओवर द सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, वो क्या है? इसमें मेन जो एडवांटेज है वो है शेयरिंग ऑफ फाइल्स। शेयरिंग कैसे? अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास एक लेवल है डायरेक्टरी का, उसके आगे हमारे पास दो डायरेक्टरीज हैं, यूज़र ए एंड यूज़र बी, ठीक है। उनकी अपनी अलग से फाइल है, सेल रिपोर्ट, इसकी भी सेल रिपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए दोनों की एक ही नाम की दो फाइलें हैं, सेल रिपोर्ट, पर दोनों का लेवल जो है वो अलग है, दैट इज़ सब डायरेक्टरी जो है वो अलग है, दैट इज़ यूज़र ए एंड यूज़र बी। पर अगर इसी को चीज़ को हम सिंगल लेवल में देखें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेक डिस्टिंग्विशन बिटवीन द मल्टीपल फाइल्स। तो इस लेवल को हम दूर कर सकते हैं इन यूजिंग द हायरार्चिकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके अलावा जो सेकंड है, वो सेकंड एडवांटेज है ओवर द सिंगल, वो ये है कि ये दोनों डायरेक्टरीज यूज़र ए एंड यूज़र बी दोनों किसको शेयर कर रहे हैं? दोनों शेयर कर रहे हैं आपकी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को, ठीक है। देखिए इधर यूज़र ए है और यूज़र बी है, दोनों किसको शेयर कर रहे हैं? प्रोजेक्ट को। मतलब यहाँ पे जो सेकंड ऑब्जेक्टिव आ जाता है वो है शेयरिंग ऑफ कॉमन फाइल्स। तो दोनों के दोनों किसको शेयर कर रहे हैं? एक प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है उसको शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा जो मेन जो इसका फ्लो है वो ये है कि रूट यूज़र ए यूज़र बी, then sharing the project level, different file names are not to be necessary to used, ये इसका एडवांटेज है ओवर द सिंगल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। देन उसके बाद जब हमने ये रीड आउट कर लिया कि हमारे पास फाइल स्ट्रक्चर क्या होगा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, हमने अपने डाटास को स्टोर कर लिया, उनका असेस लेवल भी देख लिया कि किस आधार पे उनको असेस किया जाएगा, कैसे उनको स्टोर किया जाएगा, क्या उनकी मेथडोलॉजीज़ होंगी। उसके अलावा ये नेसेसरी हो जाता है कि इस सब डाटा को हम प्रोटेक्ट भी करें, ठीक है, तभी वो हमारे लिए सक्सेसफुल है, तभी हमारे लिए वो डाटा रीडेबल होगा। अब ये फाइल प्रोटेक्शन में वो सब चीज़ें आती हैं। देखिए फाइल सिस्टम कैन बी डैमेज। अब जितना भी फाइल्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हमेशा के लिए रहेंगी, वो डैमेज भी हो सकती हैं। किस तरह से? ड्यू टू द हार्डवेयर प्रॉब्लम। अब कुछ फाइल्स हैं ज़रूरी हैं कि वो हार्डवेयर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है उसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि एज अ पावर फेलियर, काम करते करते हमारा कंप्यूटर बंद हो जाए, या फिर हेड क्रैशेस हो जाए, या फिर डर्ट, वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से हमारा
सिस्टम हैंग हो जाए दोबारा से बार बार, या विंडो करप्ट हो जाए, ऐसी सिस्टम्स आती हैं, हार्डवेयर प्रॉब्लम्स आते हैं, इससे भी हमारा जो डाटा है वो करप्ट हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ से बचाना हमारे सिस्टम को। दूसरा आता है द ओनली वे टू अचीव रिलायबिलिटी इज़ टू मेक डुप्लीकेट कॉपीज़। तो इस चीज़ से बचने के लिए बेहतर होगा कि जितनी भी हमने अपनी फाइल्स बनाई हैं, जितने भी डाटा स्टोर किया है, उनकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार की जाए और उसको हम स्टोर करें अनदर स्टोरेज डिवाइसेस में, दैट इज़ इन द मैग्नेटिक टेप या फिर टेप्स में। उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेप्स या बाय यूजिंग ऑफ द मैग्नेटिक टेप्स। देन उसके बाद प्रोटेक्शन के अलावा, प्रोटेक्शन कैन बी अचीव्ड, इसके अलावा देखिए अब दूसरा तरीका तो हमने यही अपनाया है। जो पहला तरीका है कि उनको हम स्टोर करें नेक्स्ट किसी मैग्नेटिक टेप में या फिर स्टोरेज अनदर फ्लॉपी डिवाइसेस में रीड करें, स्टोर करें। तो दूसरा इसके अलावा जो इसका प्रोटेक्शन है वो हम दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं बाय यूजिंग द असेसिंग मोड्स। वी हैव 3 असेसिंग मोड्स, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूशन लेवल्स। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई यूज़र, जो सेकंड यूज़र है, वो सिर्फ हमारी फाइल्स को सिर्फ रीड ही करे या फिर सिर्फ राइट ही कर सकता है या फिर सिर्फ एग्जीक्यूट की कर सकता है, तो इसके लिए हम अलग अलग मोड्स प्रोवाइड करते हैं हम अपनी फ़ाइल को। जैसे कि इसमें लिखा है द प्रोटेक्शन कैन बी अचीव्ड बाय इट्स लिमिटेड यूज़। कैसे? इफ़ यू वांट कंप्लीट प्रोटेक्शन देन द सिस्टम शुड नॉट परमिट डायरेक्ट एक्सेस टू द फाइल्स और टू द फाइल्स ऑफ द अदर यूज़र्स। तो कोई भी यूज़र हमारी बिना परमिशन के हमारी फ़ाइल को डायरेक्टली असेस नहीं कर सकता। द वेरी सिंपल प्रोटेक्शन mechanism is to associate an access list is associated with each file and directory। तो ये कैसे अचीव कर सकते हैं? by giving some access techniques या फिर access list to every file and every document। the problem is overcome by dividing the user into 3 category। तो इसके लिए और मेन हमारे पास पावरफुल फीचर यही है कि हम अपने यूज़र्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, ऑनर में, ग्रुप में एंड अदर्स में। तो तीनों के लिए अलग अलग असेसिंग मोड्स होंगे। वो टेक्निक प्रोवाइड करके हम अपनी फाइल्स को भी फिज़िकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और हार्डवेयर डैमेज से भी उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल है दैट इज़ द फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। देन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बाद जो हमारा लेवल है इट इज़ रिलेटेड विद द फाइल स्ट्रक्चर। नाउ अब हमने देखना है कि जो हमारा फाइल लेवल है, जो फाइल्स हैं सिस्टम्स में, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरीके से स्टोर्ड है, कौन से लेवल में क्या फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है, कौन से फंक्शन के अंडर कहाँ पे उनको रीड किया जाता है, कहाँ पे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। वो इस लेवल में हम एक लेयर लेवल के अकॉर्डिंगली इसको रीड आउट करते हैं। इट मस्ट बी डिज़ाइंड इन अ सिस्टमैटिक वे दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सेवरल लेयर। जो इसकी फर्स्ट लेयर है इट इज़ रिलेटेड विद ऑल द डिवाइसेस। ठीक है, इन द कंप्यूटर सिस्टम वी यूज़ many devices, whether these are the input devices, whether these are the output devices. Now the first layer it is the device drivers and the interrupt handler। जो फर्स्ट लेयर है वो मेनली किस चीज़ से डील करती है, वो है डिवाइस ड्राइवर्स। जो डिवाइस ड्राइवर हैं वो हर ड्राइव के लिए, वेदर इनपुट वेदर आउटपुट, सब ड्राइव के लिए अलग अलग प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनका जो कंट्रोल है, जो उनका वर्किंग कंट्रोल है, जो उनका ऑपरेशनल कंट्रोल है, वो पूरी तरह से मैनेज आउट किया जा सके। और उसके अलावा इंटरप्ट हैंडलर्स प्रोवाइड किए जाएँ ताकि जितना भी डाटा है उसको ट्रांसफ़र किया जाए फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज टू द मेन मेमोरी। देन उसके बाद सेकेंड लेयर पे आता है हमारे पास बेसिक फाइल सिस्टम। अब जितना भी डाटा है वो हमारा ड्राइवर्स में स्टोर है, मैग्नेटिक टेप में स्टोर है। तो उसके अलावा जो बेसिक फाइल सिस्टम है इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रीड एंड राइट द डाटा फ्रॉम द फिजिकल ब्लॉक। ठीक है, जितने भी ब्लॉक्स हैं मेमोरी सिस्टम में, जितने भी ब्लॉक्स हैं जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर है, उनको रीड एंड राइट की परमिशन प्रोवाइड करना इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बेसिक फाइल सिस्टम। द नेक्स्ट लेवल इज़ द फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। तो इसमें वो सब मॉड्यूल्स, वो सब मैकेनिज़म्स ध्यान में लाए जाते हैं कि किस तरीके से हम अपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, कौन से मॉड्यूल्स यूज़ किए जाएंगे ताकि हमारी फ़ाइल किसी भी तरीके से करप्ट ना हो, उनको प्रोटेक्शन लेवल प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, कोई भी असेसिंग मोड्स हैं उनको पूरी तरह से प्रोवाइड करना यूज़र्स को। अगर कोई यूज़र चाहता है कि हमारी फ़ाइल को सिर्फ रीड की परमिशन दी जाए अदर यूज़र्स के लिए, तो उनको वही लेवल प्रोवाइड करना। एंड नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। जो नेक्स्ट लेवल है वो है लॉजिकल फाइल सिस्टम। लॉजिकल फाइल सिस्टम में आता है द फिज़िकल स्टोरेज ऑफ द फाइल।
ठीक है। एवरी फाइल, जो जितनी भी फाइल्स हैं उनकी फिजिकल स्टोरेज क्या है, ठीक है, उनको कैसे स्टोर करना है, किस लेवल पे स्टोर करना है, उनको क्या एक्सटेंशन दी गई है, उसके अकॉर्डिंगली उनको असेसिंग पावर्स देना, और जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको यूज़ किया जाता है बाय द यूज़र्स एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इस लेवल से हमें क्लियर हो जाता है कि कहाँ का लेवल, कहाँ से हमारा प्रोग्राम देखिए स्टार्ट होता है और कहाँ तक उसको कितनी पावरफुल फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाए, अलग अलग ड्राइवर्स के थ्रू, या फिर बेसिक फाइल सिस्टम के द्वारा, चाहे ऑर्गेनाइजेशन मॉडल्स के द्वारा। देन उसके बाद हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? When a file is created by the operating system, it is entered into the directory entry, and when a file is deleted, its responding entry is removed from the directory. अब ये तो हमें पता ही है कि जितनी भी फाइल्स हैं वो कंप्यूटर सिस्टम में, हमारी मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में वो स्टोर हैं। अब जो भी यूज़र चाहता है कि मेरी ये पर्टिकुलर फ़ाइल वहाँ से मुझे डिलीट करनी है, तो वो डिलीट की कमांड देगा और वो पर्टिकुलर फाइल डिलीट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? तो वो पर्टिकुलर फाइल डिलीट होने के बाद, ठीक है, वो स्पेस खाली हो जाएगी, ठीक है। उस स्पेस को कवर अप करने के लिए नेक्स्ट ब्लॉक में वो फाइल किसी और रिक्वेस्ट को प्रोवाइड की जाएगी। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ डायरेक्टरी, whether is in the main memory or in the secondary memory. When in a hierarchical file system is implemented, the file directory entry is maintained in the टू डायरेक्टरीज, और वो हैं सिम्बॉलिक फाइल डायरेक्टरी एंड बेसिक फाइल डायरेक्टरी। तो ये सब जो रिकॉर्ड्स हैं, कौन सी फाइल को डिलीट करना है, कौन सी फाइल को असेस करना है, तो उनके लिए हम मेनली टू फाइल डायरेक्टरीज प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सिम्बॉलिक फाइल डायरेक्टरी, दूसरा आता है बेसिक फाइल डायरेक्टरी। दो सिस्टम तैयार किए जाते हैं। अब जो बेसिक पर्पज़ है इसका, सिम्बॉलिक फाइल डायरेक्टरी का, इसके अंदर कौन सी फाइल्स की कैसी डिटेल रखी जाती हैं? इसमें क्या है, इट इज़ एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन द यूज़र डिफाइंड फाइल नेम एंड द सिस्टम असाइंड फाइल नेम। अब देखिए, जो जितनी भी फाइल्स हमने क्रिएट की हैं उनको यूज़र अलग अलग से अपना नाम प्रोवाइड करता है। वो नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम कुछ अपनी फ़ाइल को नाम प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही सिस्टम भी उन सब फाइल को अपना एक आइडेंटिकल आईडी प्रोवाइड करता है सब फाइल्स को। तो इसका मतलब जो फाइल हमने क्रिएट किए हैं उसके दो आइडेंटिकल लेवल हो गए। एक तो वो जो हमने उसको प्रोवाइड किया बाय गिविंग द फाइल नेम, और दूसरा क्या है, जो आईडीज़ हैं जो सिस्टम के द्वारा खुद प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो उन दोनों के लेवल में लिंक प्रोवाइड करना वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट इज़ अ सिम्बॉलिक फाइल डायरेक्टरी की, ठीक है। द बेसिक पर्पज ऑफ SFD इज टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन द यूजर डिफाइंड फाइल नेम एंड द सिस्टम असाइंड फाइल ID. देन उसके बाद द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल इज कंटेन्ड इन अ सेपरेट डायरेक्टरी कॉल्ड द BFD. अब जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है कि बेसिक फाइल डायरेक्टरी क्या है। अब इसमें कैसी इन्फॉर्मेशन होगी? इसमें सारी इन्फॉर्मेशन वो है कि फ़ाइल किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका टाइप क्या है फ़ाइल की, वो TXT फाइल है, डॉक्यूमेंट फ़ाइल है, EXE फाइल है, और उसका साइज़ क्या है, कितने MB की है, कितने GB की है, और उसके अलावा उसकी असेसिंग राइट्स क्या हैं, वेदर इट इज़ रीड ओनली, वेदर इट इज़ राइट ओनली, या फिर वेदर इट इज़ एग्जीक्यूटेबल। वो सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है एक फ़ाइल की, वो कहाँ पर रखी जाएगी? बेसिक फाइल डायरेक्टरीज में। तो इन सब को इम्प्लीमेंट करना जो आता है, इट इज़ अ लेवल ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। और इसके अलावा जो BFD है, इट डज़ नॉट कंटेन द नेम, रादर इंटरनल फाइल ID इज़ यूज्ड एज एन इंडेक्स इनटू द BFD। तो नेक्स्ट जो लेवल है वो ये नोटेबल है, वो ये है कि BFD में कोई भी फाइल नेम नहीं यूज़ किया जाता है। इसमें सिर्फ जो एड्रेस प्रोवाइड किया गया है सिस्टम के द्वारा, हर एक फाइल को सिर्फ वो ही यूज़ किया जाता है। देयर इज़ अ नो फाइल नेमिंग, ओनली द IDs आर यूज फॉर असेसिंग द फाइल्स। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल प्रोवाइड की गई है। अब ये है हमारी SFD, दैट इज़ सिम्बॉलिक फाइल डायरेक्टरी। अब देखिए यहाँ पे हमने फाइल नेम लिए हैं, यूज़र A, यूज़र B, एंड ये अलग से कस्ट, ये है हमारा एंड ऑफ फाइल। अब यहाँ पे ये है हमारी रूट डायरेक्टरी और ये है पेरेंट डायरेक्टरी, और इनको अलग अलग से सिस्टम ने ID प्रोवाइड कर दिया। इसके लिए हमारा ID है 1, यूज़र A को ID दे दिया 4, और 8 है नेक्स्ट लेवल है। ऐसे ही नेक्स्ट लेवल पे जो हमने एक और डायरेक्टरीज बनाई हैं, सेल रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, जो आपको मैंने पहले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में प्रोवाइड किया था हायरार्चिकल लेवल में, उसी को लेकर मैंने ये एग्जांपल तैयार की है। तो उसी लेवल को देखते हुए प्रोजेक्ट लेवल पे उनका अलग अलग ID, इसका 8 है तो सेल रिपोर्ट नेक्स्ट का 11 है, उसके बाद कस्टमर का 7 है, रिपोर्ट का 12 है। तो यहाँ पर देखिए इनका कोई भी और इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिंकिंग प्रोवाइड की गई है विद द नेम that is given by the users and
the IDs. It is the linking, it show the linking between the name and the IDs. दो नेक्स्ट लेवल है वो है BFT. अब देखिए यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, टाइप ऑफ फाइल, वेदर इट इज़ अ डायरेक्टरी, वेदर इट इज़ टेक्स्ट फाइल, और या फिर कौन सी लेवल की फाइल है. उसके बाद इसका साइज़ शो कर रहा है कि कितना साइज़ है एक पर्टिकुलर फाइल का. फिर उसके बाद इसके असेसिंग राइट्स हैं. ये किसको शो कर रहा है, असेसिंग राइट को. अब जैसे हमारे यहाँ पर देखिए नंबर 4 है यूज़र ए. तो इसका देखिए यूज़र ए क्या है, डायरेक्टरी है, उसका साइज़ कितना है 1 है, और उसको कौन सी असेसिंग राइट्स हैं, रीड एंड राइट. इट इज़ ओनली रीडेबल एंड राइटेबल. और इसका एड्रेस क्या है 014. ऐसे ही हमारे पास है सेल रिपोर्ट 10. तो 10 पे ये कौन सी फाइल है हमारे पास, टेक्स्ट फाइल है. इट इज़ नॉट द डायरेक्टरी, इट इज़ अ टेक्स्ट फाइल. और इसका साइज़ कितना है 480 है. ये भी रीड है, रीडेबल एंड राइटेबल है, और इसका साइज़ है 1800. ठीक है, तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि सिंबॉलिक फाइल डायरेक्टरी क्या है एंड बेसिक फाइल डायरेक्टरी क्या है. ठीक है, देन उसके बाद आती है ब्लॉकिंग. अ ब्लॉक is a logical unit of data that the operating system defines for its convenience. Block is a logical unit. अब देखिए हमने इस पूरे टॉपिक में कुछ एक वर्ड यूज़ किया है, दैट इज़ ब्लॉक. ब्लॉक क्या है, इट इज़ अ लॉजिकल यूनिट. ठीक है, वेयर एज सेक्टर इज़ अ फिजिकल यूनिट ऑफ द data on the disk. A block may be equal or may be twice time larger as a sector. If a sector is of 128 bytes, then the block could be of 256 byte. Then उसके बाद आता है हमारे पास डिस्क स्ट्रक्चर. अब हमने कहा है कि जितना भी डाटा है उसको मैग्नेटिक डिस्क में या फिर मैग्नेटिक टेप में स्टोर किया जाता है. तो इस लेवल में हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या है, डायरेक्टरी का डिस्क का स्ट्रक्चर क्या है. ए वैरायटी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर फाइल स्टोरेज इन कंप्यूटर सिस्टम. Disk constitute a very important medium that the operating system has to deal with very frequently. A simple disk drive has one or more disk platters. अब यहाँ पर यही डिस्कस किया गया है कि बहुत से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं फॉर स्टोरिंग द डाटा, पर मेनली जो डिस्क है इट इज़ अ collection of small platters. ठीक है, which rotate by the drive mechanism at a speed of 3000 रोटेट पर मिनट और द हायर. अब जो डिस्क है, ठीक है, उसको कैसे बनाया गया है, उसमें कुछ प्लेटर्स होते हैं जिसके 2 सरफेसेस हैं. उन सरफेसेस को आगे कुछ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ नोन एज द ट्रैक्स. उन ट्रैक्स को आगे फिर कुछ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, दीज आर द सेक्टर्स, जिसके ऊपर एक्चुअली में हमारा जो डाटा है वो स्टोर है. ठीक है, अलग अलग रोटेशन के आधार पे जो हेड है वो रीड एंड राइट हेड है उसको मूव किया जाता है, और वो हमारे डाटा को पर्टिकुलर सेक्टर से उठाता है और हमें उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है. द नंबर ऑफ ट्रैक्स आर दिस. और जो ये पर्टिकुलर वर्क है, ये पूरा टिपिकल पूरा जो जितना भी इसके ऊपर टाइम स्पेंड होता है, द डिस्क परफॉर्म सम स्पेसिफाइड एक्शन. जो पूरा का पूरा जो ये वर्क है उसका जो एडिशन है वो क्या है, डिस्क असेस टाइम. जितना भी एक सेक्टर को रीड करने के लिए या फिर जितने भी रिकॉर्ड हैं उसको असेस करने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसको हम किस वे में कैलकुलेट करते हैं. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी एंड ट्रांसफ़र टाइम. नाउ the seek time क्या है, it is the time necessary for the read and write head to move in or out in order to travel the target cylinder. अब देखिए जो हमारे पास रिक्वेस्ट है कि किसी 10 नंबर सेक्टर से हमने ये डाटा रीड करना है, तो क्या होगा, तो जो रीड एंड राइट हेड है वो मूव करेगा टू द पर्टिकुलर प्लेटर की तरफ. ठीक है, तो वो जो टोटल टाइम है वो क्या है, सीक टाइम. देन उसके बाद आता है रोटेशनल लेटेंसी.